दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट केस में खुलासे पर खुलासे लगातार होते जा रहे। अब जांच हवाला फंडिंग के एंगल पर भी हो रही है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल अब हवाला नेटवर्क तक पहुंचा है। ये चेहरे आप अब तक पहचान चुके होंगे, लेकिन जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में हवाला मॉड्यूल फंडिंग के मॉड्यूल के कौन कौन से नए सुराग मिले हैं जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से एक नई दिशा दे सकते हैं, ये दिखाता हूं आपको। दिल्ली धमाका, हवाला कनेक्शन का खुलासा। पाकिस्तान से फंडिंग, मेवात का एजेंट, हवाला नेटवर्क डीकोड। डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों आतंकी मेवात के एक एजेंट के जरिए दिल्ली के हवाला नेटवर्क के संपर्क में आए। एजेंट ही इनको टेरर फंडिंग के लिए हवाला से आ रहे रुपए लाकर मुहैया कराता था। इनमें सबसे पहले एजेंट का संपर्क आतंकी डॉक्टर शाहीन से हुआ। उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल और कुछ दिन पहले ही आतंकी डॉक्टर उमर से इस एजेंट का संपर्क हुआ था। सूत्रों के मुताबिक टेरर फंडिंग की रकम आतंकी मॉड्यूल से जुड़े लॉजिस्टिक्स से लेकर हर तरह के खर्च में इस्तेमाल करते थे। यही नहीं, फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से पकड़े गए डॉक्टर और फरार डॉक्टर सभी तक जैश की फंडिंग हवाला के नेटवर्क के जरिए पहुंच रही थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन के बैंक खातों में पिछले कुछ महीनों की संदिग्ध ट्रांजैक्शन होने की जानकारी मिली। शुरुआती जांच में 20 लाख रुपए की टेरर फंडिंग के सबूत एजेंसी के हाथ लगे और ये रकम सीधे जैश के हैंडलर से भेजे जाने की आशंका है, जिसे हवाला नेटवर्क के जरिए ही इस आतंकी डॉक्टर ब्रिगेड तक पहुंचाया गया था। जांच एजेंसियों की रडार पर कुछ हवाला ऑपरेटर भी हैं, क्योंकि अभी तक 20 लाख रुपए हवाला के जरिए इस ब्लास्ट से पहले भेजे गए थे, जिसमें से 3 लाख रुपए से फर्टिलाइजर खरीदा गया, 2 लाख रुपए से गाड़ी खरीदी गई। जांच में यह भी सामने आया कि करीब 3 लाख रुपए सिर्फ फर्टिलाइजर खरीदने में खर्च किए गए। इसी पैसे को लेकर उमर और डॉक्टर शाहीन के बीच टकराव भी हुआ। इस बात का खुलासा आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ के दौरान हुआ। सूत्रों के मुताबिक हवाला मनी इस मॉड्यूल की लॉजिस्टिक लाइफलाइन थी। धमाके में इस्तेमाल कार खरीदने से लेकर अमोनियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर, विस्फोटक से जुड़े दूसरे सामान इन्हीं पैसों से खरीदे गए। 20 लाख रुपए को लेकर ही डॉक्टर उमर और शाहीन के बीच में मतभेद पैदा हुए थे और ऐसे में अब जांच एजेंसियां ये पता लगा रही है कि किस देश से और हवाला के जरिए कितना पैसा अभी तक इन आतंकियों तक पहुंचाया गया है। लाल किला ब्लास्ट की जांच अब सीधे टेरर फंडिंग के कोर्ट तक पहुंच गई है। व्हाइट कॉलर आतंकियों का मॉड्यूल अपनी पढ़ाई और प्रोफेशन की आड़ में जिस साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था, उसका पूरा नेटवर्क हवाला के जरिए चल रहा था, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने डिकोड कर लिया और अब आतंकी इस फंडिंग पर कड़े प्रहार की तैयारी है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can
हिंडर। Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?